हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल्स डेस्क। तो देखिए, जो पत्थर होते हैं जो पटरियों को घेरे रखते हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेस्ट, BALLAST। इन पत्थरों का क्या काम होता है, आपने देखा होगा पटरी ऐसे जा रही है, साथ में कुछ रेक्टेंगुलर स्लीपर्स भी लगे होते हैं कुछ कुछ दूरी पे। पटरी ऐसे, स्लीपर्स इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। तो इन बैलेस्ट का क्या काम है, इन पत्थरों का क्या काम है कि ये पटरी को प्लस उन स्लीपर्स को खिसकने नहीं देते हैं। जैसे ही एक भारी ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती है और इनकी बाउंडिंग और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, जैसे इन पे भारी भरकम ट्रेन गुजरती है और ज़्यादा बाउंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये खिसकते नहीं हैं, आपस में फंस जाते हैं। इस तरीके से ये पत्थर होते हैं। अब दिमाग में ये भी आता है कि क्या इन पत्थरों की जगह हम लोग गोल चिकने, क्या इस तरीके के राउंड शेप पत्थर क्या यूज़ नहीं कर सकते? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है इनके मुकाबले। वो जैसे ही उनके ऊपर से ट्रेन गुजरी, यानी पटरियों पे से ट्रेन गुजरेगी, तुरंत वो खिसक जाएंगे। तो जो हमारा मकसद है इनको यूज़ करने का, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम ये नुकीले पत्थर को ही यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बैलेस्ट। तो देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वुडन स्लीपर्स, ये आजकल क्या होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बने हुए आ रहे हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है और हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। देखिए, साथ में ये जो बैलेस्ट हैं जिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन स्टोन्स का एक और सबसे बड़ा कारण है यूज़ करने का, कि पटरियों के चारों तरफ जब ये फैले रहते हैं, इनकी एक अच्छी खासी लेयर होती है रखी हुई, तो उससे क्या होता है कि छोटे मोटे जो घास हो गई, पौधे हो गए, वो नहीं उगते हैं। क्योंकि उनके उगने से क्या होगा कि जो ज़मीन है वो थोड़ी सी मुलायम पड़ जाती है, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। लेकिन ये बैलेस्ट का यूज़ करने से, इन पत्थरों के यूज़ करने से वहाँ पे छोटे छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं। इन स्टोन्स का एक दूसरा यूज़ ये है कि ये कहीं पे भी पानी पटरी पे इकट्ठा नहीं होने देते हैं। क्या होता है कि ड्रेनेज हो जाती है सीधी, पानी इकट्ठा नहीं हुआ, बारिश पड़ी, सीधा पानी जो है वो पटरी से निकल गया। ये इनका सबसे बड़ा यूज़ है। अब क्या होता है, ये हमारी आदत है कि जब हम किसी चीज़ का एक हमें आंसर मिल जाता है तो हाथ के हाथ हम कंपेयर करते हैं उसको दूसरी चीज़ से, और ये करना भी चाहिए। जैसे रेल ट्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, तुरंत दिमाग में आती है कि क्या मेट्रो में तो ऐसा नहीं है, मेट्रो में तो ज़्यादातर हमें इस तरीके के पत्थर नहीं दिखते। देखिए, उसकी बड़ी वजह है कि वो ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक हमारा ऊपर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर पूरा बनाया जाता है। ज़्यादातर आप देखोगे एक अलग से पुल बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधे घास ये उगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि मेट्रो की स्पीड आप देखोगे बहुत स्लो होती है, जबकि नॉर्मल ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेस्ट की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास बात और है कि मेट्रो के स्टेशन आप देखोगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रेलवेज़ पास पास होते हैं, जल्दी जल्दी स्टेशन आ जाते हैं। तो स्पीड पकड़ी, वो पहले ही पहुंच गई, फिर ब्रेक मारे, तो ज़्यादा लंबी दूरी, एकदम लंबी दूरी वो नहीं तय करती है। जबकि नॉर्मल रेलवेज़ में जो ट्रेन हमारी यूज़ होती हैं उनकी दूरी तो काफ़ी लंबी होती है। देखिए, साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन का लास्ट का डिब्बा होता है उसमें X या LV क्यों लिखा रहता है? LV का मतलब है लास्ट व्हीकल। क्या होता है कि जब भी ट्रेन गुजरती है किसी भी स्टेशन से, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर इस डिब्बे को देख के, जिसमें X और LV लिखा हुआ है, ये देख के उसे ये पता चल जाता है कि ये ट्रेन का लास्ट का डिब्बा है। इसे देखने से क्या पता चला? इसे देखने से ये पता चला कि ट्रेन में सारे डिब्बे मौजूद हैं, क्योंकि हर डिब्बा आपको पता है एक जॉइंट के थ्रू जुड़ा रहता है इंजन से। तो अगर कोई भी जॉइंट खुल गया या किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से वो रास्ते में उसका संपर्क या उसका जॉइंट टूट गया इंजन से, तो वो रास्ते में रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो तुरंत स्टेशन मास्टर को पता चल जाएगा ये X वाला डिब्बा नहीं है, इसका मतलब कुछ डिब्बे हमारे रास्ते में कहीं अटक गए हैं। तुरंत एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है और तुरंत उस सिचुएशन को ठीक करने में सब लोग लग जाते हैं। अब क्वेश्चन एक आता है कि अगर X और LV का ये मतलब है तो रात में कैसे देखता है स्टेशन मास्टर? तो देखिए, उसकी दूसरी तरकीब है, वो ये कि उसमें ब्लिंक करती है रेड कलर की एक लाइट। तो आप देखोगे एक लाइट पीछे ब्लिंक करती है,
उस लाइट के ब्लिंक करने से ही पता चल जाता है कि ये ट्रेन का लास्ट का डिब्बा है। आज के लिए बस इतनी ही चीज़ें हम शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ये जो मैं बटन आपको बता रहा हूँ इसे, और बेल आइकन इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर दोबारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे बात करने का मुझे मौका मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।